एक नन्ही बच्ची के नामकरण समारोह में उसकी नजर सीधे उस जेड लॉकेट पर पड़ी जो गु परिवार की सत्ता और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। सबकी हैरान निगाहों के सामने वह अपने सामने रखी सारी चीजों को पार करती हुई रेंग कर गई और सीधे गु परिवार के मुखिया के गले से वह पुश्तैनी जेड लॉकेट खींच लिया। यह देखकर सभी लोग दंग रह गए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह बच्ची पुनर्जन्म लेकर आई थी। अपने पिछले जन्म में उसके पिता एक चालाक औरत के बहकावे में आ गए थे और उससे एक नाजायज बेटा भी हुआ था। उसके बाद वह हर जगह अपमान और अत्याचार सहती रही और आखिरकार उसी माँ बेटे की साजिश का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठी। मरने से पहले उसे पता चला कि उसकी पूरी जिंदगी दरअसल एक उपन्यास की कहानी थी। इस बार वह अपना सब कुछ वापस पाने के लिए सीधे अपनी माँ के गर्भ में लौट आई थी। उसने ठान लिया था कि वह अपनी माँ और खुद की किस्मत बदल कर रहेगी। इसलिए वापस आते ही उसका पहला मिशन था, जब उसकी माँ और वह दूसरी औरत एक साथ प्रसव पीड़ा में हो तो वह अपनी माँ की सुरक्षित डिलीवरी करवाए। उधर उसका बेवफा पिता अभी भी उस दूसरी औरत के साथ था। यह देखकर बची गुस्से में गर्भ के अंदर ही एक चक्कर लगा बैठी। डॉक्टर अभी ऑपरेशन की तैयारी ही कर रहे थे कि तभी वह फिसल कर खुद ही बाहर आ गई। उसने अपनी माँ को जरा भी तकलीफ नहीं होने दी। अस्पताल के डॉक्टर और नर्सिंग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कह रहे थे कि यह बच्ची तो जैसे अपनी माँ का पुकार चुकाने आई है। लेकिन दूसरी औरत की हालत बहुत खराब थी। उसे पूरे एक दिन और एक रात प्रसव पीड़ा सहनी पड़ी। आखिर में भारी रक्तस्राव हुआ और उसे इमरजेंसी में ले जाना पड़ा। काफी मुश्किलों के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया और संयोग से उसे उसी वार्ड में रखा गया जहाँ ये माँ बेटी थी। जब गु परिवार के बुजुर्ग को अपने नए पोते के बारे में पता चला तो वे उसे देखने आए, लेकिन जैसे ही बच्चे ने उन्हें देखा वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी माँ लाख कोशिश करती रही लेकिन वह चुप नहीं हुआ। इससे बुजुर्ग का मूड खराब हो गया और वे बगल वाले बिस्तर पर लेटी माँ बेटी के पास चले गए। छोटी बच्ची ने जैसे ही अपने दादाजी को देखा उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। उसकी मुस्कान देखकर बुजुर्ग का दिल खुश हो गया। उन्होंने तुरंत अपने पास रखा प्रिय ब्रश कलम उसे उपहार में दे दिया। बच्ची मन ही मन बोली, यही मेरा हथियार है, इसी की मदद से मैं दादाजी का दिल जीतूंगी। तभी एक नर्स उसका चेहरा पोंछने के लिए तौलिया लेकर आई, लेकिन बच्ची ने वह ब्रश पकड़ लिया और तौलिए पर कुछ लकीरें खींच दी। देखते ही देखते उस पर एक शानदार पर्वत और नदी का चित्र उभर आया। ये देखकर बुजुर्ग बेहद खुश हो गए। उन्होंने उत्साहित होकर बच्ची को गोद में उठा लिया और घोषणा कर दी कि ये गु परिवार की 100 साल में जन्मी सबसे प्रतिभाशाली संतान है। ये सब देखकर बगल वाले बिस्तर पर बैठी वह चालाक औरत जल भुन गई। उसे लगा कि उसके बेटे की सारी चमक इस बच्ची ने छीन ली है।